तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार बात हम कर रहे हैं कि किस तरह से गाजा पट्टी में सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यह भी बता रहे हैं कि हमास पर किस तरह से कई मोर्चों से वार किया जा रहा है। और बड़ी और अहम बात यह है कि बिजली सप्लाई ठप हो गई है, खुफिया अड्डे नष्ट किए गए हैं। अभी तक बिजली की सप्लाई को बिल्कुल पूरी तरह से रोक दिया है। तेल सप्लाई को भी ब्लॉक कर दिया है उन इलाकों में जहां पर हमास के आतंकी हैं और सुरंगों पर निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल, और इसी के साथ युद्ध क्षेत्र से जुड़ी हुई एक और जानकारी आपको देते हैं, जहां हमास आतंकी निसेम अबू अजीना ढेर किया गया है। किबुत्ज नरसंहार के मास्टरमाइंड में एक था। 7 अक्टूबर के हमले की साजिश उसके द्वारा रची गई थी। तमाम आतंकवादी जिन्होंने 7 अक्टूबर के लिए साजिश रची थी, उन्हें एक एक करके आईडीएफ निशाना बनाते हुए खत्म करते जा रही है। जैसा कि इजराइल के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि किसी को भी बख्शेंगे नहीं, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और वही तस्वीर अब देखने को मिल रही है, जहां हमास आतंकी निसेम अबू अजीना ढेर कर दिया गया है। किबुत्ज बेरी वो जगह है जहां सबसे पहले आतंकवादी घुसते हैं और किस तरीके से नरसंहार करते हैं, वो तस्वीरें भी दुनिया भर ने देखी थी। और किबुत्ज नरसंहार का मास्टरमाइंड इसे माना जा रहा है निसेम अबू अजीना को, जिसे कि 7 अक्टूबर के हमले की साजिश रचते हुए मास्टरमाइंड मानते हुए इजराइल की सेना ने अब खत्म कर दिया है। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार वो तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। गाजा पट्टी में सबसे बड़े हमले की तैयारी हो रही है। गाजा की तरफ लगातार जो दूसरी टुकड़ी अब है वो आगे बढ़ रही है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सैकड़ों टैंक्स जो हैं वो गाजा की तरफ कूच कर रहे हैं। और इस वक्त हम बीर शेबा इलाके में हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जगह के इंस्टॉलेशन से उनको तबाह और बर्बाद किया गया। और देखिए यहां पर लाइव फायर हो रहे हैं, टैंक्स के लाइव फायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लाइव फायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बीर शेबा इलाका है और सामने जो मैदान आपको दिख रहे हैं वो गाजा पट्टी है। और यहाँ पर गाजा पट्टी में आईडीएफ फोर्सेस दाखिल हो चुकी हैं और ये बीर शेबा का इलाका है। ये देखिए लाइव हम आपको फायर्स दिखा रहे हैं। ये देखिए टैंक्स के लाइव फायर्स, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये टैंक्स के लाइव फायर्स हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव फायर्स हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए यहां पर टैंक्स फायर करते हुए आईडीएफ फोर्सेस एक्शन में हैं। और ये देखिए लाइव फायर्स हम आपको दिखा रहे हैं। टैंक्स लगातार गाजा की ओर फायर कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर पहले कब्जा था हमास का। अब यहां पर हमास के कब्जे को हटाने के बाद ये देखिए आर्मी यहां लाइव फायर कर रही है। लाइव फायर की तस्वीरें हम आपको टेलीविजन पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले गाजा बॉर्डर के अंदर दाखिल होकर हमने आपको तस्वीरें दिखाई। और अब देखिए एक बार फिर से हम गाजा बॉर्डर के अंदर हैं और यहां पर टैंक्स लाइव फायर कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, लाइव फायर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक बार फिर से कुछ सेकेंड और देखिए वो सैनिक अब गोला भरता हुआ अंदर वो गोला भर रहा है और कुछ ही सेकंड में हम आपको लाइव फायर दिखाएंगे। ये देखिए पहली बार रिपब्लिक भारत पर बैटल ग्राउंड से लाइव फायर की तस्वीरें और वहां पर टैंक मूवमेंट करते हुए दिखाई आपको दे रहे हैं। और यहां पर अब लाइव फायर होगा। ये तस्वीरें देखिए, आर्मी लगातार गाजा के अलग अलग इलाकों पर हमले कर रही है और लाइव फायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें सीधे बैटल ग्राउंड से आर्मी तैयारी कर रही थी पूरी रात और अब देखिए दिन में एयर स्ट्राइक के साथ साथ ये देखिए लाइव फायर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव फायर यहां पर हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, यहां पर आईडीएफ फोर्सेस गाजा की तरफ जो सैनिक है वहां पर फायर कर रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे और देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे थे। हम बीर शेबा में गाजा के इलाके में हैं और यहां पर टैंक के लाइव फायर आपको देखने को मिले हैं। तो लगातार एक के बाद एक खबरें आ रही हैं और अमित हमारे सहयोगी इस समय ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीर शेबा से आप गुजर रहे थे, वहां आपने तस्वीरें देखी और आईडीएफ की फोर्स भी अब वहां तक पहुंच चुकी है जहां बिल्टअप एरिया है। क्या अहम जानकारी है आपके पास, बताइए। देखिए मृदुल, मैं आपको बताऊं बीर शेबा जहां पर हम थे वो बीर शेबा रोड है और उसके ठीक सामने जबाले है। सुबह से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि जबाले में एक बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और वो ऑपरेशन शुरू भी हो गया है। इस वक्त हम नीतिपुत इलाके से बाहर आए। बीर शेबा के पीछे का एक इलाका है, यहाँ पर कल रात को रॉकेट गिरा है और ये देखिए ये स्टील है, स्टील के स्प्लिंटर्स थे। स्प्लिंटर्स को पूरा यहाँ पर छेद करके ये स्प्लिंटर्स निकल गए हैं और ये रिहायशी इलाका है। जरा सोचिए मृदुल कि लोग यहाँ पर अमूमन जिम करने के लिए आते हैं। अगर कल लोग यहाँ पर रहे होते तो कितना बड़ा हादसा होता। ऊपर के जो शेड
शेड्स हैं वो आपको देखिए, स्प्रिंटर्स ने उन पूरे शेड्स को छेद कर दिया है। और ये बस स्टेशन है, ये देखिए, ये एक बड़ी लाइट यहाँ पर लगी थी। ऐसा लग रहा है कि कई लाइव राउंड्स यहाँ पर फायर किए गए हैं। तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन सुरेंद्र शाह आपको दिखा रहे हैं। ये स्प्लिंटर्स हैं और स्प्लिंटर्स ने पूरे इस इलाके को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लाइट्स हो गए, पिलर्स के अंदर छेद है। जरा सोचिए कि ये 1.5 इंच का ये चादर है स्टील की, इसके अंदर स्प्लिंटर घुसे हैं। तो जरा सोचिए कि अगर इंसान यहाँ रहा होता तो उसकी क्या हालत होती। फटाफट और तस्वीरें मैं दिखा देता हूं, क्योंकि यहां पर हमें रुकने की परमिशन नहीं है। इसको कॉर्डन ऑफ किया है पुलिस ने। यहां पर एक बस स्टैंड हुआ करता था मृदुल, शीशे बता रहे हैं कि पूरा का पूरा बस स्टैंड तबाह हो चुका है, टूट चुका है। यहां पर एक शेड था मृदुल, वो शेड भी टूट गया। ये देखिए, ये जो हम स्प्रिंगल शेड्स होते हैं वो भी टूट गए हैं। रॉकेट यहां पर गिरा था और करीब 50 मीटर की दूरी तक असर हुआ है। ये पूरा का पूरा शेड देखिए नीचे आ गया है। ये जो आपको स्प्रिंकल्स दिख रहे हैं ये ऊपर हुआ करते थे, दीवार से टूटकर ये नीचे गिरे हैं। और ये गड्ढा देखिए, गड्ढा बताता है कि कितना ताकतवर ये रॉकेट हमला था। कल रात को यहां पर हुआ है और अभी यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि ये गाजा के बहुत करीब का इलाका है जहां पर हम बीरशेवा में थे मृदुल। तो यहां पर अक्सर रॉकेट गिरते रहते हैं और इसीलिए यहां पर सायरन अक्सर सुनाई देता। बड़ी बात यह है कि आईडीएफ फोर्सेज आज रात को एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। जवालिया इलाका जिसका नाम मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया था, वहां पर आज बहुत बड़ी रेड होगी, क्योंकि आईडीएफ के जो मेरे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि वहां पर लॉन्चिंग पैड्स छिपा कर रखे गए हैं। वो मूवेबल लॉन्चिंग पैड्स हैं, बैटरी से चलते हैं, उन्हें बाहर लाते हैं, वो लॉन्चेस फायर करते हैं रॉकेट और फिर बेसमेंट के अंदर जाकर छिप जाते हैं। तो जवालिया इलाका आज पूरे कोर पे रहेगा। आईडीएफ फोर्सेज के एयर स्ट्राइक सुबह से शुरू हो चुकी हैं मृदुल, और दिन में एयर स्ट्राइक हो रही हैं, तोप से गोले दागे जा रहे हैं। और रात को जो बिल्टअप एरिया का वॉर है उसे परफॉर्म करने के लिए आईडीएफ फोर्सेज अंदर दाखिल होती हैं। जो मुझे खबर मिल रही है, यूएस आर्मी के एक्सपर्ट जो मरीन कमांडोज हैं वो भी अब आईडीएफ फोर्सेस के साथ इन ग्राउंड ऑपरेशंस में जा रहे हैं। करीब 1,500 जो कमांडोज हैं उनको अमेरिका ने भेजा है, क्योंकि उनकी एक्सपर्टाइज होती है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में वॉर कर आए हैं, वो उन इलाकों में वॉर करके आए हैं जहां पर तालिबान जैसे खतरनाक आतंकी संगठन हुआ करते थे। लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन से निपटने का उन्हें पूरा एक्सपीरियंस है उन मरीन कमांडोज को। इसीलिए वो मरीन कमांडोज यहाँ के जो आईडीएफ फोर्सेस के मरीन कमांडोज हैं और जो सैनिक हैं उनके साथ ऑपरेशन करने वाले हैं। करीब 250 स्निफर डॉग्स को बुलाया गया, जिन्हें केनाइन डॉग्स कहते हैं, जो तालिबान को बेहतर तरीके से समझते हैं। साथ ही साथ जो लोग किडनैप किए गए हैं मृदुल, उनके कपड़े इन स्निफर डॉग्स को दिए गए हैं। 200 से ऊपर लोग किडनैप्ड हैं। ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि इन स्निफर डॉग्स को उनके कपड़े दिए गए हैं। जो लोग बंदी हैं हमास के पास, उनको स्निफ करा जाएगा उन कपड़ों को। उसके बाद ये केनाइन डॉग्स जो अमेरिका से आए हैं ये जाकर गाजा के अलग अलग इलाकों में स्निफिंग करेंगे। चल रहे हैं। देखिए, एक जमीन पर जो हम ऑपरेशन देख रहे हैं हमें, जिसका आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, और जो स्निफर डॉग्स जो दरअसल जो होस्टेजेस हैं, जो बंधक हैं, उनको भी ढूंढने का काम यहाँ पर, उसके लिए पैरेलल एक ऑपरेशन जो है वो भी चल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो वेस्ट बैंक के रामल्ला से आ रही है, जहां पर हमास आतंकी के घर बमबारी की गई है। मीनाक्षी, सालेह अल के घर पर ये इजरायली सेना ने बमबारी की है। हमास के पॉलिटिकल विंग का डेप्यूटी हेड है सालेह, और सालेह को पकड़ करके इजरायली सेना अपने साथ ले गई है। कई जगह इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि अगर हमास के आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, और साथ ही इजरायली सेना उन्हें अपने साथ ले जा रही है। और इसी बीच रामल्ला में भी इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था कि अगर हमास का कोई भी आतंकवादी यहाँ पर छिपा हुआ है, छिपकर बैठा हुआ है, तो उसे घर से बाहर निकाल करके इजरायली सेना अपने साथ गिरफ्तार करके ले जाएगी। कई गिरफ्तारियां की गई हैं और इसी के साथ हमास के कई आतंकवादियों को नेस्तनाबूद भी कर दिया गया है, पूरी तरीके से मिटा दिया गया है। और ये तस्वीरें भी बताती हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर अब इजरायली सेना की जो कार्रवाई है, जवाबी कार्रवाई है, वो हो रही है। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर बताती है साफ तौर पर कि किस तरीके से यहाँ पर उसके घर को भी पूरी तरीके से ढेर कर दिया गया है। और यही तस्वीर बता रही है कि इस समय एक्शन जारी है और उन इलाकों में, विशेष तौर पर वेस्ट बैंक के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आईडीएफ की पूरी टीम मौजूद है, फोर्स मौजूद है, इजरायली डिफेंस फोर्स, और छापेमारी कार्रवाई भी की जा रही है और हमास आतंकी के घर पर रेड की गई है।